अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन और विजन विसा में आज हम डिस्कस करेंगे यूके स्टूडेंट वीज़ा। यूके का स्टडी वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसकी क्या फ़ीस है या क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है या कौन सी यूनिवर्सिटी से लिया जा सकता है। तो चलें देखते हैं यूके स्टूडेंट वीज़ा। इसके अंदर हम जो इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। और ये जो इसको एज लीगल एडवाइस न लीजिएगा, ये जस्ट एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन है। अगर आपने केस अप्लाई करना है तो आप अपने कंसल्टेंट से, लॉयर से डिस्कस कर लें कि हर केस अपनी नौयत का डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से। तो चलें हम देखते हैं। आपको मेन जो 3 चीज़ें दरकार होती हैं, कैश लेटर चाहिए होता है, इंग्लिश टेस्ट चाहिए होता है B2 नॉर्मली, और आपको फंड्स। ये 3 क्राइटेरिया अगर आप पूरे कर लेते हैं तो आप यूके का स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर लेते हैं। अब कैश लेटर कौन इशू करता है? कैश लेटर आपको यूके का जो कॉलेज होगा या यूनिवर्सिटी होगी, जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं, जो भी डिग्री करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रब्ता करेंगे और आप मेक श्योर करेंगे कि वो अप्रूव्ड फ्रॉम होम ऑफिस हैं। अगर वो अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आपने पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी देखनी है कि वो कौन सी है, वो क्या क्वालिफाइड है, अप्रूव्ड है या नहीं है। तो उसके बाद जब आप अगर वो चेक करने हैं कि वो क्वालिफाइड या अप्रूव्ड है, तो आपने जाना है ये नीचे लिखिए www.gov.uk चेक अ यूनिवर्सिटी इज ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पे आपने वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना कि वाकई वो अप्रूव्ड है या नहीं है। तो जब आप उससे रब्ता करते हैं, कोर्स बुक करते हैं, तो अगर तो वो हैप्पी हैं, आपकी रिक्वायरमेंट आप उनकी पूरी कर रहे हैं, तो फिर आपको वो एक कैश लेटर इशू करेंगे, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। वो लेटर जो उसमें सब कुछ मेंशन होगा, आपने कितनी फ़ी पे की है, कितनी करनी है, कितनी बाकी है, कितनी एडवांस है, कितनी यूके में एक में वीक में पे करनी है, 2 वीक में, वो सारा उसमें सारा मेंशन होगा। तो ये कैश लेटर बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास ये होगा तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप कैश लेटर आ जाता है तो आपका 50% काम हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है इंग्लिश लैंग्वेज। अब अगर आप यूके में आ रहे हैं तो स्टडी के लिए, तो आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट मोस्ट केसेस में चाहिए होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ जो कॉलेजेस हैं वो रिक्वायर नहीं करते, लेकिन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं। आपने उनसे एक वेबसाइट पे जाकर या उस कॉलेज से आपने वो कंफर्म करना है। तो अगर आपका जो कोर्स है वो डिग्री लेवल का है या उससे अबव है, तो फिर आपको B2 या इसके इक्विवेलेंट आपको इंग्लिश टेस्ट चाहिए होगा। और अगर आपका कोर्स जो है वो अंडर डिग्री है और तो फिर आपको B1 या इसके इक्विवेलेंट इंग्लिश टेस्ट चाहिए होगा। उसके बाद आप ये अगर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो इसमें आपके 3 चीज़ें वो चेक करेंगे, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये स्किल्स आपको आनी चाहिए। अगर इंग्लिश टेस्ट होगा तो आप उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है फंड्स। आपके पास एनफ फंड्स होने चाहिए। जो फ़ी है वो पे करने के बाद आप अगर लंदन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आना चाह रहे हैं तो आपके पास पर मंथ जो है उसका जो खर्चा होता है, आपका जो मंथली खर्चा होता है रहने का, वो तकरीबन 1334 पाउंड बनता है। वो कहते हैं आपके पास 1334 एटलीस्ट 9 महीने के लिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। तो 9 महीनों तक के लिए आपके पास 1334 के बराबर, या इसको मल्टीप्लाई करें अगर 9 से, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। So 1334 मल्टीप्लाई 9, ये बनते हैं 12,600 पाउंड। अगर लंदन में आप काम यानी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके पास तकरीबन 12,000 पाउंड होना चाहिए। और कब होना चाहिए? जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उससे 31 दिन पहले की स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होगी। और वो जो फंड्स हैं वो एटलीस्ट 28 दिन आपके अकाउंट में होने चाहिए। और अगर आप आउटसाइड ऑफ लंदन कर रहे हैं, लंदन के उस एरिया में नहीं आते, किसी और यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो फिर आपके पास 1023 पाउंड पर मंथ के हिसाब से एटलीस्ट 9 मंथ के पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। और ये अगर होंगे तो आप फंड्स रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि वीज़ा फ़ी क्या है। क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आप करेंगे तो इसकी पेमेंट भी आप ऑनलाइन ही करेंगे।
जो नॉर्मल वीज़े की फ़ीस है वो है 348 पाउंड, 348 पाउंड आज के हिसाब से 25 जनवरी 2021 के जो अभी फ़ीस जो शेड्यूल है होम ऑफिस का उसके मुताबिक 348 फ़ीस है। और अगर आप यूके के अंदर स्विच करना चाह रहे हैं स्टूडेंट में, तो फिर वो आपका 475 पाउंड होगा। और प्लस आपने IHS पे करनी है, इंश्योरेंस हेल्थ सरचार्ज जो है वो आपने पे करना है, जो पर ईयर के हिसाब से 470 पाउंड है पर ईयर के हिसाब से। जितने साल का आपका वीज़ा लगेगा उस हिसाब से आपने ये भी पे करना है। गॉड फॉरबिड अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और आपने जो IHS पे की होती है तो वो आपको वापस मिल जाती है, क्योंकि IHS का मतलब है कि आप यूके में आएंगे तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आपका वीज़ा लगा ही नहीं है तो फिर आपको वो पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप अपने कार्ड से IHS फीस पे करें ताकि आपको ही वापस वो रिफंड मिले। उसके बाद है कि आप क्या कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स 6 महीने के अंदर शुरू हो रहा है तो मैक्सिमम 6 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जाके स्टूडेंट वीज़े के लिए। और अगर यूके के अंदर रहते हैं आपके पास कोई और वीज़ा है और आप स्टडी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर 12 महीने आप यहाँ पर रहे हैं तो फिर आपको फंड्स शो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाइल्ड स्टूडेंट हैं 16 या 17 साल के, तो फिर आपको पेरेंट्स कंसेंट लेटर भी साथ अटैच करना होगा जब आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यूके में स्टडी के लिए आ रहे हैं तो आपको फुल टाइम स्टूडेंट होना पड़ेगा। बाज़ यूनिवर्सिटी या बाज़ कोर्स आपको अलाउ करते हैं 15 से 20 घंटे आप पर वीक काम कर सकते हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको अलाउड नहीं है, आप फुल टाइम स्टडी कर सकते हैं, कुछ जॉब भी कर सकते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है आपकी। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं तो आप यूके के पब्लिक फंड्स यूज़ नहीं कर सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते, पेंशन्स नहीं ले सकते। कुछ ऐसी प्रोफेशनल जॉब्स हैं जिस तरह स्पोर्ट्समैन हो गया और स्पोर्ट कोच हो गया, इस तरह की आप जॉब्स नहीं कर सकते। सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते, ना ही कोई सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हैं। और जो स्टडी एट एनी एकेडमी और लोकल अथॉरिटी फंडेड स्कूल, अगर कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी से फंडेड है, उसमें भी आप स्टडी नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि अगर आप यूके में आ रहे हैं और आपका फुल टाइम कोर्स है, तो ये डिपेंड करता है कॉलेज पे और आपकी टर्म पे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 3 महीने टर्म होती है और 3 महीने आपको घर से स्टडी करना पड़ती है या छुट्टियां होती हैं, तो फिर आप जिसमें छुट्टियां होती हैं उसमें सम टाइम अलाउ होता है फुल टाइम, लेकिन आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वो लिखवाना होता है कि हाँ मैं फुल टाइम वो कर सकता हूँ। अगर नहीं करेंगे कल होम ऑफिस के पास रिकॉर्ड जाएगा तो आपके लिए ट्रबल हो जाएगी, क्योंकि आपको 20 घंटे से ज़्यादा अलाउ नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे मुल्क हैं कि जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महीने की 9 मंथ की इतनी आपके पास फंड्स होने चाहिए। तो ये कुछ के नाम मैं लिख रहा हूँ, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बहरीन है, बरबुदास है, और उसके बाद तकरीबन जो भी यूरोपियन कंट्रीज है मोस्टली उनके नाम हैं। तो आपने जाना है www.gov.uk/student-visa/money, यहाँ पे जाके आप ये तमाम कंट्रीज़ के नाम दे सकते हैं। तकरीबन 15-20 कंट्रीज़ हैं कि जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज़ आपको जो फंड्स रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना ज़रूरी है। होपफुली आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आपने जिस कोर्स में जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड की यूनिवर्सिटी को आपने चेक करना है पहले जाके कि वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। बाज़ लोग बस पैसे बनाने की खातिर आपको कहते हैं हम फलां यूनिवर्सिटी का आपको कैसे लेटर देते हैं फलां का, तो आपने पहले खुद जाके चेक करना है कि वाकई वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो जेन्युइन नहीं होगा, अप्रूव्ड नहीं होगा, तो आपको यूके का वीज़ा नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी जाता है तो आपको हो सकता है कि जब आप अराइवल पे पहुँचें यूके में तो आपको जो बॉर्डर फोर्स है वो आपको इन ही ना होने दे, वहीं से आपको डिपोर्ट भी कर दे अगर वो फेक कॉलेज होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।